शहर चांगलं पाहिजे, स्वच्छ पाहिजे, लोकांना रोजगार पाहिजे, लोकांना ज्या रोजच्या जीवनामध्ये लागणारे पाणी, नळ, हे सगळे जे सुविधा आहे ते त्यांना चांगल्या पद्धतीने मिळली पाहिजे. त्या हिशोबाने आपण समाजवादी पार्टी काम करणार. तुमच्या पक्षाच्या उमेदवारांना तुम्ही तिकीट देणार आहे, इतर पक्षाचे लोक तुमच्या संपर्कात काही आहेत का? खूप लोक आहेत संपर्कात, पण आम्ही सगळं बघून आम्ही देणार आहे. आम्ही आमचा अजेंडा स्पष्ट करणार, त्याच्यानंतर आम्ही कोणाला तिकीट देणार. शक्ती आणि सत्ता शक्ती याच्या समोर बघा, एक सांगतो तुम्हाला सर, धनशक्ती आणि म्हणजे सत्ता शक्ती हे तो दोन मुद्दे मोठेच आहेत तुमच्या. पण एक स्वतःची जी पर्सनॅलिटी असते माणसाची, स्वतःच्या वार्डमध्ये त्याची एक व्हॅल्यू असते, त्यामुळे लोक त्यांना आवडतात, ते लोक लाईक करतात. अशा लोकांना आम्ही तिकीट देणार आहोत या टायमाला. कारण खूप लोक असे आहेत ना ज्यांनी काही जनशक्ती आणि सत्ताशक्ती सोडून पण काम केलेलं आहे या शहरामध्ये. असे लोक पण आमच्याकडे खूप लोक आलेले आहेत ज्यांचे आपल्या शहरामध्ये चांगलं वातावरण आहे त्यांचं. भारतीय जनता पार्टी एमआईएम से कैसा मुकाबला करेंगे? उनकी ताकत ज्यादा है मुस्लिम बहुल वालों की, और आपकी वजह से ज्यादातर सीटें खड़े करने वाले। एमआईएम की जो आज हालत है, आज एमआईएम के खासदार थे, उन्होंने खासदार की हार गए, फिर आमदार की लड़े, आमदार की हार गए, बराबर है। क्यों हारे इसके पीछे बहुत सी सारी वजह है। वो हमेशा जो है तो उनका संगठन पे काम नहीं, इलेक्शन आता है मुसलमानों को बरगलना और उनके वोटों लेके चुन के आना, इतना ही उनके पास। बाकी मुसलमानों का एमआईएम के पास कोई काम नहीं है। एमआईएम ने युतीचा प्रस्ताव दिला, स्वीकारणार काय म्हणाले? एमआईएम ने तुम्हाला युतीचा प्रस्ताव दिला, स्वीकारणार का? आमची विचारधारा वेगळी आहे सर. आम्ही विचारधारावर काम करणारे लोक आहे. सर्वात अगोदर आमचे विचार चांगले आहेत. अशा पक्षासोबत आम्ही काम करणार जे सेक्युलर मूवमेंट काम करतो. वरती तुमची युती बघितलं, महानगरपालिकेमध्ये युती होऊ शकत नाही का? काँग्रेस, राष्ट्रवादी, इतर पक्ष. बघा जर चांगले लोक आमच्याकडे आले, नेहमी तुला आता याच्यापुढे माझा प्रश्न असा आहे, वरती तुमची युती इथं का होती? काँग्रेसची, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाडीची. तुला काय माहिती का, हे लोक सेक्युलर पार्टीचा एक चोला उडलेले लोक आहेत. तिथून तिथं धावणारे लोक आहेत, हे तोडणारे लोक आहे लोकांमध्ये. असे लोक जे सत्ताधारी असून जे समाजामध्ये काम त्यांचं काहीच नाही राहिलेलं आहे. फक्त कधी तू राजा बनून सत्ता भोगू, तरी मी राजा बनून सत्ता भोगणार. म्हणून आमच्या साहेबांनी सांगितलं आम्ही या टाइमाला इंडिपेंडेंट लढणार. माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने आदेश निकाला है और 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में जितने भी महानगर पालिका है, सब महानगर पालिका के अध्यक्ष और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी है और प्रदेश कमेटी के 10 कोर कमेटी के मेंबर है, उनके साथ माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब की मीटिंग हुई है। और इस बार हम महाराष्ट्र में 29 के 29 महानगर पालिका में हम चुनाव लड़ाने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत से मुंबई, भिवंडी, मालेगांव, धुलिया, औरंगाबाद, इन जगहों पर हम बहुत ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैक्सिमम चांसेस है हमारे, ये पहले उम्मीदवार हमारी महिला ही है। हमने जो घोषित किया है औरंगाबाद से, जिन्होंने औरंगाबाद के अंदर जो ज्वाइन किया हमारी पार्टी, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमने पहला उम्मीदवार महिला ही डिक्लेअर किया है। सांगितले कुठे कुठं निवडणूक लढणार आहे, सगळे मुस्लिम बहुल एरिया आहेत. समाजवादावर नागपूरमध्ये पण आम्ही लढणार आहोत, अकोल्यामध्ये पण आम्ही लढणार आहोत, अमरावती मध्ये पण आम्ही लढणार आहोत. इचलकरंजी मध्ये आम्ही आमचा नितीन म्हणून खूप चांगला अध्यक्ष आहे, तो स्वतः आमचा उमेदवार आहे. पालघर मध्ये आहे आमचा मीरा रोड, मीरा भाईंदर मध्ये आहे. हे कुठे आहेत सगळे. समाजवादी पार्टी मुस्लिम मताचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपला पाठिंबा सपोर्ट करण्यासाठी उभी, अशी टीका होती एमआईएम कडून. काय वाटतं साहेब? बोलणारे काही बोलत असतील, परंतु समाजवादी पार्टीचा हे संविधान आहे. हा संविधानामध्ये आम्ही स्पष्ट लिहिलेला आहे की हा जो पक्ष आहे, गोरगरीब, पद, दलित, अन्याय पीडित समाजाचा शेवटचा व्यक्ती, किसान, विधवा, कोणत्याही समाजाचा असो त्यांच्यासाठी काम करणं हे आमचं प्रथम कर्तव्य आहे. काँग्रेसने कोल्हापूरमध्ये भारतीय जनता पार्टी सोबत एका जागेवर युती केली, कसं पाहताय? आता ते कधी मारल्यासारखं करतात, कधी बोलल्यासारखं करतात, ते त्यांना चालतं. परंतु आमच्याकडे तसं काही नाही आहे. आम्ही क्लिअर बीजेपी विरोधात आम्ही निवडणूक लढणार आहे. आमचा विरोध बीजेपी बरोबर आहे.
कि हमारे शहर में बीजेपी का महापौर नहीं बनना चाहिए, हमारा मेन मुकाबला बीजेपी से है और ऐसी पार्टियां जो प्रस्तापित है उनसे हमारा मुकाबला है, क्योंकि हम संगठन वाली पार्टी है। हमारा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 108 आमदार है, महाराष्ट्र में हमारे 2 आमदार है और 37 हमारे एमपी है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, हमारे अलग अलग सेल है। जैसा आप देखेंगे औरंगाबाद में हमारा फादर बॉडी का अध्यक्ष है, हमारा युवा का अध्यक्ष है, हमारी महिलाओं की जिला अध्यक्ष है, हमारे पूरे अलग अलग विंग चलते हैं। हमारे शिक्षक सेल का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष अभी बना है, तो ये अलग अलग सेल है, फादर बॉडी है। मैं सवाल करता हूं उन पार्टियों से जो पूरे देश में जाके चुनाव लड़ रही है, उनके स्टेट में 81 में सिर्फ 7 एमएलए है और 1 एमपी है। हम उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 4 बार राज करे हुए हैं, 37 खासदार हमारे हैं, लेकिन हम कभी वोट फोड़ने का काम नहीं करते। हम दूसरे स्टेट में जाके चुनाव नहीं लड़ते, सेकुलर पार्टी को हम गिराते नहीं है। आज 2 मर्तबा उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाके समाजवादी जैसी बड़ी सेकुलर पार्टी को गिराया है। उसका खामियाजा यह है, अतीक जैसे हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शहीद हुए हैं, उनके भाई शहीद हुए हैं। नंगा नाच चल रहा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हर बात पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मदरसों के ऊपर इसके जिम्मेदार कौन है? सर, बिहार के अंदर 17% मुस्लिम मतदाता वोटर होने के बाद संख्या होने के बावजूद भी बिहार के अंदर आमदार की संख्या सिर्फ 10 पे आ गई है। इसे किसको जिम्मेदार मानते हैं? कुछ पार्टियों ने जाके वहां सुरंग लगाया है, वोट का डिवाइडेशन किया है। कुछ पार्टियां गए हैं, पार्टी के नाम बोलिए। जिनको मैं बोलता हूं हैदराबादी लगे ना अंदर मट्टी ऊपर चुनना, आप समझ जाओ कौन सी पार्टियां है वो बिहार भी शहर जो जश्न बिहार मना रहे हैं, जिनके हबीब मिल्लत नकीब मिल्लत। अरे हमारा अबू आसिम आजमी फख्र मिल्लत है। अबू आसिम आजमी साहब ने वो काम किया है, जब से राजनीति में जुड़े हैं उन्होंने कभी 1 रुपया राजनीति से कमाते नहीं है, अपने जेब से पैसा लगाते हैं। और मुझे बड़ा फख्र है, जो लोग बड़े होते हैं ऐसे लोगों के, जो लोग बड़े होते हैं ऐसे लोगों के ठोकरों में कई ताज पड़े होते हैं, जिनका नाम है अबू आसिम आजमी साहब। समझे? तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का हमको साथ मिले। समाजवादी पार्टी यहाँ हमने उनको 10 साल दिए हैं, मैं हमेशा बोलता था हमने 10 साल दिए हैं। उनके पास हमारे कई लोग हैं, आज उनके संगठन में जो उनके नगर सेवक है वो हमारे ही पार्टी से गए हुए हैं। तो हमारा कंपैरिजन उनसे नहीं है, हम उनको हमारा कॉम्पिटिटर नहीं मानते। हमने उनको 10 साल दिए थे, हम देखना चाहते थे वो शहर में क्या करते। 25 उनके नगर सेवक थे, क्या हाल है आप देख रहे हैं। हमने आमदार को सपोर्ट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सपोर्ट किया, क्या किया बताओ। उन्होंने कहा था बना स्कूल खुलेंगे, कहां खुला। आज क्या हालत हो रही है देश में, शहर में और मुल्क में, क्या आवाज उठा रहे हैं। तो मेरा ये आप लोगों से एक निवेदन है, समाजवादी पार्टी को आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस बार हमारे उम्मीदवार चुनकर जाएंगे। एक हमारी उम्मीदवार तो बैठी है, हमें बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस बार समाजवादी पार्टी के खाते जरूर खुलेंगे। 10 साल अपने उन्होंने बोले कि मुझे टिकट मिला, टिकट दिए, हम उम्मीदवार नहीं है। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी महिला चुनकर जाएगी और कई उम्र एरिया कौन सा है? प्रभाग 16 में एरिया जो है तो क्रांति चौक से एमजीएम हॉस्पिटल और एमजीएम से मोतीवाला नगर, कैलाश नगर, पूरा मतलब सिल्ली खाना टन ऐसा है बड़ा हुआ। पानी के मसले है और ये स्वच्छता अभियान के मसले हैं और भी तो मसले है ना। अब हर बारी में हर किसी को चांस दिए वाला है, लेकिन अभी तक तो देखो मैं तो किसके बारे में कुछ बुरा बोलूंगी नहीं, लेकिन अभी जो उतरे हुए मैदान में तो बस हमारा इतना चाहिए कि अब हिम्मत से लड़ेंगे और इसमें अल्लाह ने कामयाबी देना और कामयाब। महिलाओं को लेकर कौन से मुद्दे महिलाओं के लिए है? रोजगार के क्या है? करेंगे ना महिलाओं के लिए। इससे पहले भी आपने अनेक संगठनों में पक्षों में काम किया है, अभी क्या तैयारी आपकी इलेक्शन में उतरने की? आप मैदान में तो आप पूरा उतर के लोगों से मिलना है, आप मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगाबाद महानगर पालिका मिशन 2026 के तहत प्रभाग क्रमांक 12 किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर ऐसा वार्ड आता है। मैं प्रभाग क्रमांक
12 से जो है तो इच्छुक उम्मीदवार हूँ और मुझे पार्टी ने टिकट दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जनाब अब्दुल रऊफ साहब का, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब अयूब पटेल साहब, हमारे बाजी जिला अध्यक्ष शाहीन पठान साहब, सीमा मैडम साहब, मूसा चचा, हमारे गुफरान भाई, और इन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि जो टिकट दिया है इंशाल्लाह हम उस पे पूरे खरे उतरेंगे। वहाँ पे कैसा दिखता है आपको? अभी जो 10 साल से जो एमआईएम के जो नगर सेवक थे पूरे वार्डों में, तो जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। गली गली में जो है तो ड्रेनेज लाइन बह रही है और जो है तो लाइट नहीं है, और पानी का मसला तो बहुत ही गंभीर और विकट है कि 12 दिन में जो है तो वहाँ पर नल आता है। ने अभी 96 लाख का उद्घाटन करके दिखा हुआ है। क्या उद्घाटन करे, दूसरे दिन से आचार संहिता लगे, क्या काम चालू हुआ? ये पॉलिसी है उनकी। ये पॉलिसी है, सिर्फ उनको मालूम था आचार संहिता लगने वाली है इसलिए सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दो। क्या काम है? इससे पहले आपने देखे होंगे यूनिवर्सिटी का उन्होंने 100 करोड़ का उद्घाटन किया था, मगर उस पर काम क्या हुआ? इसके अंदर 18 से 35 के जो बच्चे हैं, 18 से 30 के 33 जिसको आप बोलते हैं, वो बच्चों का जो है तो एमआईएम की तरफ ज्यादा रुख है, ज्यादा जो रुझान ज्यादा है, उसके बाद उसको कैसा काउंटर करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वार्ड के जो हम वहाँ के स्थानिक रहवासी है और हमारे 35 या 30-20 साल से जो है तो 50 साल तक 60 साल तक जो है तो ज्यादातर लोगों का हमारे तरफ प्रभाव है समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि हमारे जो कायद जिस तरह से हमारे किराड़पुरे में जब फसाद हुआ था तो वहां पर सबसे पहले आकर मिले थे, और जो आर्थिक मदद देना चाहिए थे, जो मुनीर और जो बच्चा मरा था हमारे अस्कर भाई का, उनको भी उन्होंने जो आर्थिक मदद देना चाहिए थी वो दी है। कितना काम है आपका? बहुत काम है इंशाल्लाह। वहां पर जो है तो हमारा सोशल वर्क है, हमने कई आंखों के ऑपरेशन, लैंड बिल, मीटर, जो भी पुलिस की समस्या है, पुलिस स्टेशन का जो भी काम है, और जो दवाखाने का काम है, सबसे ज्यादा हमारा दवाखाने का काम वहाँ पर हमने उसको खूब अंजाम दिया है। उनकर अगर आते सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले हम जो है तो शिक्षण पे जोर देंगे, और पानी का मसला इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि 3-4 दिन में ही नल आना चाहिए।